प्रेम में परमेश्वर। इस पाठ में दर्शाया गया है कि परमात्मा की निष्काम भक्ति में ही आनंद की प्राप्ति होती है और प्राणी मात्र के प्रति सच्ची सहानुभूति और दयापूर्ण व्यवहार से ही ईश्वर दर्शन जैसा सुख प्राप्त होता है। अर्थात अगर हम किसी भी व्यक्ति के साथ में सहानुभूति और दयापूर्ण व्यवहार करते हैं तो हमको वैसा सुख प्राप्त होता है जैसा कि ईश्वर के दर्शनों को प्राप्त करके होता है। किसी गांव में मूरत नाम का एक बनिया रहता था। सड़क पर उसकी छोटी सी दुकान थी। वहाँ रहते उसे बहुत समय हो चुका था, इसलिए वहाँ के सब निवासियों को वह भली भांति जानता था। निवासियों कहते हैं यानी वहाँ के रहने वाले। वह बड़ा सदाचारी, सत्यवक्ता, व्यावहारिक और सुशील था। सदाचारी, अच्छे आचरण वाला; सत्यवक्ता, सत्य बोलने वाला; व्यावहारिक, सबसे अच्छा व्यवहार रखने वाला; सुशील, अच्छी आदतों का। जो बात कहता उसे जरूर पूरा करता था। कभी धेले भर भी कम न तोलता और ना ही घी तेल मिलाकर बेचता। चीज अच्छी ना होती तो ग्राहक से साफ साफ कह देता, धोखा न देता था। बढ़ती उम्र के साथ वह भगवत भजन का प्रेमी हो गया। उसके और बालक तो पहले ही मर चुके थे। अंत में 3 साल का बालक छोड़कर उसकी स्त्री भी परलोक सिधार गई थी। परलोक सिधारना यानी कि मर जाना। पहले तो मूरत ने सोचा इसे ननिहाल भेज दूं, ननिहाल नानी नाना के घर। पर फिर उसे बालक से प्रेम हो गया। वह स्वयं उसका पालन करने लगा। उसके जीवन का आधार अब यही बालक था। इसी के लिए वह रात दिन काम करता था, लेकिन शायद संतान का सुख उसके भाग्य में न था। 20 वर्ष की अवस्था में वह बालक भी यमलोक को सिधार गया। यमलोक मतलब उसकी भी मृत्यु हो गई। अब मूरत के शोक की कोई सीमा न थी। उसका विश्वास हिल गया। सदैव परमात्मा की निंदा कर वह कहा करता था कि परमेश्वर बड़ा निर्दयी और अन्यायी है। मरना बूढ़े को चाहिए था, मार डाला युवक को। यहाँ तक कि उसने मंदिर जाना भी छोड़ दिया। उसका विश्वास ईश्वर के ऊपर से हट चुका था। एक दिन उसका पुराना मित्र जो 8 वर्ष से तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था उससे मिलने आया। मूरत बोला, मित्र देखो, सर्वनाश हो गया। अब मेरा जीना व्यर्थ है। मैं नित्य परमात्मा से यही विनती करता हूँ कि वह मुझे जल्दी ही संसार से उठा ले। अब मैं किस आशा से जीऊँ। मित्र मूरत, ऐसा मत कहो। परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं जान सकते। वह जो करता है ठीक करता है। पुत्र का मर जाना और तुम्हारे जीते रहना विधाता के वश में है, और कोई क्या कर सकता है। तुम्हारे शोक का मूल कारण यह है कि तुम अपने सुख में सुख मानते हो, पराये सुख में सुखी नहीं होते। मूरत, तो मैं क्या करूं। मित्र, परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। जब सब काम परमेश्वर को अर्पण करके अपना जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हें परमानंद प्राप्त होगा। मूरत, चित्त स्थिर करने का कोई उपाय तो बतलाओ। मित्र, गीता, भक्तमाला आदि ग्रंथों का श्रवण पठन मनन किया करो। ये ग्रंथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाले हैं। इसको पढ़ना आरंभ कर दो तो चित्त को बड़ी शांति मिलेगी। मूरत ने ग्रंथों को पढ़ना आरंभ किया। थोड़े ही दिनों में इन पुस्तकों में उसे इतना प्रेम हो गया कि रात को 12-12 बजे तक गीता पढ़ता और उसके उपदेशों पर विचार करता रहता। पहले वह सोते समय छोटे पुत्र को स्मरण करके रोया करता, पर सब भूल गया। सदा परमात्मा में लीन रहकर आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। पहले इधर उधर बैठकर हंसी ठट्ठा भी कर लिया करता था, पर अब समय व्यर्थ न खोता। वह या तो दुकान का काम करता था या रामायण पढ़ता था। तात्पर्य यह था कि उसका जीवन सुधर गया था। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते मूरत के मन में विचार आया कि जब ईश्वर सब प्राणियों पर दया करते हैं तो क्या मुझे मुझे सभी पर दया नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात सुदामा और सबरी की कथा पढ़कर उसके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि क्या उसे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं।
ये विचारते विचारते उसकी आंख लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा, मूरत मूरत देख, याद रख, मैं कल तुझे दर्शन दूंगा। यह सुनकर वह दुकान से बाहर निकल आया। वह कौन था? वह चकित होकर सोचने लगा, ये स्वप्न है अथवा जागृति। जागृति कहते हैं जागना। कुछ पता न चला। वह दुकान के भीतर जाकर सो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल उठा, पूजा पाठ करके भोजन बनाकर मूरत अपने काम धंधे में लग गया, परंतु उसे रात वाली बात नहीं भूली थी। रात्रि को बर्फ गिरने के कारण सड़क पर बर्फ का ढेर लग गए थे। मूरत अपनी धुन में बैठा था। इतने में बर्फ हटाने के लिए कोई कुली आया। मूरत ने समझा कृष्ण भगवान आए हैं। आंखें खोलकर देखा, लालू बर्फ हटाने आया था। हंसकर कहने लगा, तो तुम हो लालू? और मैंने समझा कृष्ण भगवान। भारी बुद्धि। लालू बर्फ हटाने लगा। बूढ़ा आदमी था। शीत के कारण बर्फ ना हटा सका, थककर बैठ गया और शीत के मारे कांपने लगा। मूरत ने सोचा कि लालू को ठंड लग रही है, इसे आग तपा दूं। मूरत, लालू भैया यहाँ आओ, तुम्हें ठंड सता रही है, हाथ सेक लो। लालू मूरत दुकान पर आकर धन्यवाद करके हाथ सेकने लगा। मूरत भाई, कोई चिंता मत करो, बर्फ मैं हटा देता हूँ, तुम बूढ़े हो, ऐसा ना हो कि ठंड खा जाओ। लालू, तुम क्या किसी की बाट देख रहे थे? मूरत, क्या कहूँ, कहते कहते लज्जा आती है। रात मैंने स्वप्न देखा जिसे भूल नहीं सकता। भक्तमाला पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा, मूरत। मैं उठकर बैठ गया। फिर शब्द सुनाई पड़ा, मूरत मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। बाहर जाकर देखता हूँ तो वह कोई नहीं था। मैं भक्तमाला में सुदामा और शबरी के चरित्र पढ़कर ये जान चुका था कि भगवान ने प्रेमवश किसी साधारण जीवों को दर्शन दिए हैं। वही अभ्यास बना हुआ है। मैं बैठा कृष्ण भगवान की राह देख रहा था कि तुम आ गए। लालू, जब तुम्हें भगवान से प्रेम है तो अवश्य दर्शन होंगे। तुमने आग न दी होती तो मैं मर गया था। मूरत, वाह वही लालू, ये क्या बात हुई? इस दुकान को अपना घर समझो। मैं सदैव तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ। लालू धन्यवाद करके चल दिया। उसके पीछे दो सिपाही आए, उनके पीछे एक किसान आया, फिर एक रोटी वाला। सब अपनी राह चले गए। फिर एक स्त्री आई। वह फटे पुराने वस्त्र पहनी थी। उसकी गोद में एक बालक था। दोनों शीत के मारे कांप रहे थे। मूरत, माई बाहर ठंड में क्यों खड़ी हो? बालक को जाड़ा लग रहा है, भीतर आकर कपड़ा ओढ़ लो। स्त्री भीतर आई। मूरत ने उसे चूल्हे के पास बिठाया और बालक को मिठाई दी। मूरत, माई तुम कौन हो? स्त्री, मैं एक सिपाही की स्त्री हूँ। 8 महीने से न जाने कर्मचारियों ने मेरे पति को कहाँ भेज दिया है, कुछ पता नहीं लगता। गर्भवती होने पर मैं एक रसोई में काम करती थी। जो ही ये बालक उत्पन्न हुआ तो उन्होंने इस भय से कि 2 जीवों को अन्न देना पड़ेगा, मुझे निकाल दिया। मैं 3 महीने से मारी मारी फिर रही हूँ। कोई टहलनी भी नहीं रखता, अर्थात कोई नौकरानी भी नहीं रखता। जो कुछ पास था सब बेचकर खा गई। इधर साहूकारिन के पास जा रही हूँ, शायद नौकरी पर रख लें। मूरत, तुम्हारे पास कोई वस्त्र नहीं है? मिस्त्री, वस्त्र कहाँ से हो? पैसा तो पास नहीं। मूरत, ये लो लोई, इसे ओढ़ लो। स्त्री, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने बड़ी दया की। बालक शीत के मारे मरा जाता था। मूरत, मैंने कुछ नहीं किया, श्री कृष्ण भगवान की इच्छा ही ऐसी है। फिर मूरत ने स्त्री को रात वाला स्वप्न सुनाया। स्त्री, ईश्वर का दर्शन होना कोई असंभव तो नहीं। स्त्री को चलने जाने पर सेब बेचने वाली आई, जिसके सिर पे सेबों की टोकरी थी और पीठ पर अनाज की गठरी। टोकरी रखकर खंबे का सहारा ले विश्राम करने लगी और बालक टोकरी में से सेब उठाकर भागा। सेब वाली ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और सिर पर बाल खींचकर मारने लगी। बालक बोला, मैंने सेब नहीं उठाया। मूरत ने उठकर बालक को छुड़ा दिया। मूरत, माई क्षमा कर, ये बालक है। सेब वाली, ये बालक बड़ा उत्पाती है, मैं इसे दंड दिए बिना कभी नहीं छोड़ूंगी। मूरत, माई ये सब कहती है? बालक और दंड देना तो मनुष्यों का स्वभाव है, परमात्मा का नहीं। वे दयालु है। यदि इस बालक को एक सेब चुराने का कठिन दंड मिलना उचित है तो हमारे अनंत पापों का क्या दंड मिलना चाहिए? सेब वाली, यह सत्य है, परंतु ऐसे बर्ताव से बालक बिगड़ जाते हैं। मूरत, कदापि नहीं, बिगड़ते नहीं, अब तू सुधरते। सेब वाली टोकरा उठाकर चलने लगी तो उसी बालक ने आकर विनती की, माई ये टोकरा तुम्हारे घर तक मैं पहुंचा दूं। रात्रि होने पर मूरत भोजन करने के बाद गीता का पाठ कर रहा था कि उसकी आंख झपकी और उसने दृश्य देखा। मूरत मूरत मूरत, कौन हो तुम?
मैं लालू, इतना कहकर लालू हंसता हुआ चला गया। फिर आवाज आई, मैं हूँ मूरत। देखता है कि दिन वाली स्त्री लोई ओढ़े बालक को गोद में लिए सम्मुख आकर खड़ी हुई, हंसी और लुप्त हो गई। फिर शब्द सुनाई, अब मैं हूँ, देखो। देखा सेब बेचने वाली और बालक हंसते हंसते सामने आए और अंतर ध्यान हो गए। मूरत उठ बैठा। उसे विश्वास हो गया कि कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए, क्योंकि प्राणी मात्र पर दया करना ही परमात्मा का दर्शन करना है। लियो टॉलस्टॉय, अनुवाद मुंशी प्रेमचंद। मूरत बनिया कहाँ रहता था? प्रश्नोत्तर। अभ्यास कार्य, इसमें आप शब्दार्थ नोटबुक में लिखिए। मौखिक प्रश्न, मूरत बनिया कहाँ रहता था? मूरत बनिया एक गांव में रहता था। बढ़ती उम्र के साथ उसके मन में कौन सा नया भाव जागा? बढ़ती उम्र के साथ उसके मन में भगवत भजन का भाव जागा। मूरत के भाग में कौन सा सुख नहीं था? मूरत के भाग में संतान का सुख नहीं था। भक्तमाला ग्रंथ के श्रवण पठन मनन करने की सलाह किसने दी? भक्तमाला ग्रंथ का श्रवण पठन मनन करने की सलाह उसके मित्र ने दी थी। मूरत ने लालू की सहायता किस प्रकार की? मूरत ने लालू की सहायता करने के लिए उसे कमरे में बुलाकर आग के पास बैठा दिया और खुद बर्फ हटाने लगा। मूरत ने गरीब स्त्री और बच्चे को क्या दिया? मूरत ने गरीब स्त्री और बच्चे को ओढ़ने के लिए ऊनी लोई दी और उसके बच्चे को मिठाई दी। लघु उत्तरीय प्रश्न। मूरत अपने 3 साल के बालक का पालन पोषण क्यों करने लगा? मूरत 3 साल के बालक का पालन पोषण करने लगा क्योंकि मूरत को उस बालक से धीरे धीरे प्रेम हो गया और बालक ही एकमात्र उसके जीवन का आधार था। इस बालक के सिवा मूरत के परिवार में कोई और नहीं बचा था। मूरत ने अपने मित्र को कौन सा दुख सुनाया? मूरत ने अपने मित्र को अपने सर्वनाश का दुख सुनाते हुए बताया कि मेरे बच्चे और पत्नी भी मर चुके हैं, अब अकेला रह गया हूँ, अब मेरा जीना व्यर्थ है। मित्र ने दुखी मूरत को सुख प्राप्त करने का कौन सा रास्ता सुझाया? मित्र ने दुखी मूरत को सुख प्राप्त करने के लिए परमात्मा की निष्काम भक्ति का रास्ता सुझाया। परम आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जब मनुष्य अपने समस्त कार्य परमेश्वर को अर्पण करके जीवन व्यतीत करे तो उसे परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर ने मूरत को किन किन रूपों में दर्शन दिए? ईश्वर ने मूरत को लालू, गोद में बालक लिए फटे पुराने वस्त्र पहने एक स्त्री से बेचने वाली स्त्री के रूपों में दर्शन दिए। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। मूरत का मित्र कितने वर्षों से तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था? 8 वर्षों से। अंतःकरण की शुद्धि किस प्रकार से होती है? परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से। मूरत रात दिन किसके लिए काम करता था? अपने 3 साल के बच्चे के लिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मूरत के चरित्र की क्या विशेषता थी? मूरत के चरित्र की विशेषता थी कि वह सदाचारी, सत्यवक्ता, व्यवहारिक और सुशील था। अपने वचन को पूरा करता था, मिलावट नहीं करता था, कभी कम नहीं तोलता था और कभी किसी को धोखा नहीं देता था। मूरत के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना क्या थी जिससे उसके विश्वास को हिला दिया? मूरत के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि उसके 20 बरस का बालक भी परलोक सिधार गया था। उसके शोक की सीमा नहीं थी। इस घटना से उसका विश्वास हिला दिया था। भगवत भजन में प्रेमी मूरत ने मंदिर जाना क्यों छोड़ दिया? भगवत भजन के प्रेमी मूरत ने मंदिर जाना छोड़ दिया क्योंकि भगवान ने उसके 20 वर्ष के बेटे को मृत्यु दे दी थी। इस घटना से आहत होकर वह कहा करता था कि भगवान बड़ा निर्दयी और अन्यायी है, इसलिए उसने मंदिर जाना छोड़ दिया। दुखी मूरत के मन में ईश्वर भक्ति का विश्वास किसने और कैसे जगाया? दुखी मूरत के मन में ईश्वर भक्ति का विश्वास उसके मित्र ने जगाया और उसे परमात्मा की निष्काम भक्ति की सलाह दी। निष्काम का मतलब बिना स्वार्थ के। मूरत का जीवन आनंद पूर्वक कैसे बीतने लगा?
मूरत का जीवन आनंद पूर्वक बीतने लगा, क्योंकि वह सब कुछ भुलाकर परमेश्वर की भक्ति में लीन हो गया। पहले वह अपने पुत्र का स्मरण करके रोया करता था, परंतु जब सब कुछ भूलकर परमात्मा की भक्ति किया करता था, तब उसको अपने जीवन में बहुत आनंद आने लगा। गरीब स्त्री ने मूरत को अपने जीवन के दुख भरी कथा सुनाते हुए क्या कहा? गरीब स्त्री ने मूरत को अपने जीवन की दुख भरी कथा सुनाते हुए कहा, मैं एक सिपाही की स्त्री हूँ और उसने बताया कि 8 महीनों से कर्मचारियों ने मेरे पति को न जाने कहाँ भेज दिया। ये भी बताया मैं 3 महीने से मारी मारी फिर रही हूँ, साहूकारिन के पास जा रही हूँ, शायद वह मुझे नौकरी पर रख ले। मूरत ने बालक को क्षमा करने के लिए सेब बेचने वाली स्त्री को क्या समझाया? मूरत ने बालक को क्षमा करने के लिए सेब बेचने वाली स्त्री को समझाया कि बदला और दंड देना तो मनुष्यों का स्वभाव है, परमात्मा का नहीं। वह दयालु है। यदि इस बालक को दंड देना उचित है, तो हमारे अनंत पापों का हमें क्या दंड मिलना चाहिए? अतः इसे क्षमा कर दो। संकेत बिंदुओं की सहायता से परहित सरस धर्मनी शीर्षक पर निबंध लिखिए। भूमिका: परोपकार का महत्व, परोपकारी व्यक्तियों का वर्णन, परोपकार का सार, उपसंहार। अध्यापिका छात्रों के विचार बिंदु की सहायता से परस धर्मने बाई शीर्षक पर अनुच्छेद लिखें। परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। परोपकार का अर्थ है दूसरों पर उपकार करना, अर्थात दूसरों का हित करना। दूसरों का हित करने वाले लोग परोपकारी श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोग स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों पर उपकार करते हैं और सुखद संतोष का अद्भुत आनंद देने का अनुभव करते हैं। इस धरा पर ऐसे ऐसे महापुरुष अवतरित हुए हैं जो परहित हेतु त्याग और बलिदान द्वारा सदा के लिए अमर हो गए हैं। मानव कल्याण हेतु महर्षि दधीचि अपनी अस्थियां वज्र निर्माण के लिए दान में दे दी और मानवता की रक्षा हेतु स्वयं भूखा होने पर भी रतिदेव ने अपने समक्ष रखा थाल भी उठाकर अपने सामने खड़े सुधाधुर को दे दिया। इसी प्रकार शिव ने संसार के समस्त जीवों की रक्षा हेतु हलाहल विष का पान कर लिया। सच ही कहा है, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। Please like and subscribe my channel.